सातवीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर से छात्र गोलबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में छात्रों ने घोषणा की है कि आगामी 24 जनवरी से इसी जेपीएससी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। इस वक्त न्यूज़ बाइस्कोप की टीम उसी जेपीएससी कार्यालय के बाहर मौजूद है और सबसे पहले वहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर जिस तरह से खामोशी और सन्नाटा पसरा है, आने वाले दिनों में उसी तरह की यहाँ चहलकदमी या फिर हो हंगामा के आसार हैं। पिछले दिनों ही हम लोगों ने देखा कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर छात्रों ने एक करीबन 50 से ज़्यादा दिनों तक आंदोलन किया, सड़कों पर हंगामा किया और छात्रों ने फिर मोरहाबादी से लेकर के जेपीएससी कार्यालय तक मार्च किया। इस दौरान पुलिस की लाठियां भी भांजी गई, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें जो बीजेपी के जो दो विधायक थे, मनीष जायसवाल और भानु प्रताप शाही को चोटें भी आईं, जैसा उनका आरोप भी है। तो एक बार फिर से वो स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से छात्रों के दलों ने ये घोषणा की है और उसमें से ख़ास तौर पर इमाम हुसैन की बात करें, गुलाम हुसैन की बात करें, कहकशां कमाल की बात करें, आरती कुशवाहा की बात करें, इन तमाम लोगों ने ये कहा है कि आगामी 24 जनवरी से ये लोग एक बार फिर से आमरण अनशन की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल छात्रों ने कई जोर लगाया, कई कोशिशें की कि 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लेकिन जेपीएससी टस से मस होने को तैयार नहीं रहा। इसके छात्रों के कई गुटों ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जहां से ज़्यादातर छात्रों को निराशा हाथ ही लगी है। कल ही जिस तरह से आरक्षण नियम को लेकर के एक रिट याचिका दायर की गई कि उसमें वायलेशन हुआ है, वो याचिका भी खारिज हो गई है। हालांकि उसमें कोर्ट ने जवाब ज़रूर मांगा है, जवाब तलब किया है। इससे पहले भी सिंगल कट ऑफ जारी करने को लेकर के भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। इसके साथ ही कई छात्र ये मांग लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं कि कई जो क्वेश्चन थे उनके आंसर जो थे वो गलत दिए गए थे। इसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अभी भी कई मामले लंबित है कोर्ट में, लिहाजा अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। जो महत्वपूर्ण मामला है, जिसका डिसीजन, जिसका निर्णय आगामी 25 जनवरी को आने की पूरी उम्मीद है, पूरी संभावना है, उस पर तमाम छात्रों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो एक तरफ कोर्ट का जो डिसीजन है वो 25 जनवरी को आएगा, दूसरी तरफ उससे पहले ही छात्रों ने ये घोषणा कर दी है कि 24 जनवरी से वो लोग आमरण अनशन पर इसी जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैठेंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये भी हो जाती है कि 28 जनवरी से ही झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें तमाम जो केंद्र है वो राजधानी रांची में बनाए गए हैं कि इसमें करीबन 4200 से ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन छात्रों का एक बड़ा गुट, बड़ा दल और बड़ा एक वर्ग ये मानता है कि जिस तरह से कोविड को लेकर तमाम स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है, वैसी स्थिति में क्या परीक्षा कराना सही होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हो सकता है कि वो संक्रमण के दायरे में हो सकता है कि वायरस की चपेट में हम। ऐसी स्थिति में वो किस तरह से परीक्षार्थी जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचेंगे और एग्जामिनेशन को परफॉर्म करेंगे। यही वजह है कि छात्रों का जो गुट है वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट की तरफ से उनको क्या कुछ निर्णय मिलता है, क्या कुछ डिसीजन उनको सुनाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने कई पाबंदियाँ भी लगा दी हैं। ऐसे में क्या 24 जनवरी को जो प्रस्तावित आमरण अनशन का कार्यक्रम बताया जा रहा है वो अनशन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो उसकी अनुमति तो नहीं देगा कि एक स्थान पर तमाम जो लोग हैं वो एकजुट हो और वहाँ पर गैदरिंग हो और संक्रमण का फैलाव का जरिया बने। लिहाजा ये कहीं ना कहीं एक शक सुबह ज़रूर पैदा करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि छात्रों ने आज़म इरादा कर लिया है कि आगामी 24 जनवरी से वो लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। लेकिन उसका क्या फलाफल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। शुरू से जिस तरह से इस आंदोलन को एक रास्ते पर ले जाने की कोशिश थी कि इस आंदोलन के माध्यम से 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराया जाए और फिर से नए सिरे से परीक्षा ली जाए और छात्रों को उसमें फिर से मौका दिया जाए, उसमें कामयाबी तो मिलती हुई नज़र नहीं आई है। उसके बाद छात्रों ने कई तरीके से आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश की है। बहुत सारे छात्रों ने पोस्ट कार्ड अभियान में भी शामिल हुए, हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा गया। लेकिन अब तक कोई
इसका फलाफल नहीं निकला है। साथ ही जो छात्रों ने एक बार जाकर राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे वो तमाम दस्तावेज़ उनको दिए गए, उन तमाम सबूत दिए गए, जिससे ये कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि पीटी परीक्षा में गड़बड़ियाँ हुई हैं। लेकिन आयोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सरकार भी इस बात से बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की स्थिति में नहीं है, मुतासिर नहीं है। ऐसे में अब छात्रों के पास बहुत ज़्यादा चारा नहीं है। तो छात्रों की जो एक उम्मीद थी कि पीटी परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी, उसमें कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है। लिहाजा सरकार हो या आयोग हो, एकदम स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि 28 जनवरी से मुख्य परीक्षा होगी। उसमें किसी तरह से रद्दोबदल की अब तक कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। ये अलग बात है कि 25 जनवरी को जब झारखंड हाई कोर्ट का निर्णय आएगा, तो उसके बाद ही ये मुख्य परीक्षा का रास्ता प्रशस्त हो पाएगा। लेकिन अभी तक रास्ता बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्य परीक्षा नहीं होगी। यही वजह है कि छात्रों ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है कि 24 जनवरी से वो लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। लेकिन इस आमरण अनशन का क्या फलाफल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।